दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम आपके साथ में कोई ना कोई प्रोडक्ट का रिव्यू या एक्सपीरियंस या फिर कोई होम रेमेडी लेकर शेयर करते ही हैं। तो उस तरह से आज हम आपके साथ में एक एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं। तो और ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से, और लोगों की एक तरह से डर हटाने के लिए, और क्या कह सकते हैं उस चीज़ को, क्वेरी है काफ़ी सारे लोगों की। तो उन सब चीज़ों को हमारे साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा, वो चीज़ आज हम लेकर के आए हैं, और वो है कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो ये हमारा वैक्सीनेशन डेट थी 29th ऑफ मई। हाँ, ओके, 29th ऑफ मई। हाँ, और हमारा जो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था कि भाई पोर्टल पे जा कर के रजिस्ट्रेशन करा के अपना शेड्यूल कर लो, हाँ, अपॉइंटमेंट कर उसको शेड्यूल कर लो। तो स्लॉट बुक करना था। हाँ, तो वो एक ना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जैसे हम केबीसी में खेलते हैं ना कि कौन जल्दी से कर सकता है, कौन स्पीड से है ना उसको बुक कर ले विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो मतलब वो चीज़ थी। बहुत, अब तो कितने करोड़ लोगों को लग गया है, तो फिंगर फास्ट वो सब खेल चुके हैं इतने करोड़ लोग, और जो नहीं खेले हैं उनके लिए ये अब एक्सपीरियंस थोड़ा जानने में एक हेल्प करेगा कि क्या है। तो ऑनलाइन पोर्टल जो बना रखा है कोविन .in, उसका जो covid.gov.in, हाँ, ऐसी कोविन है, आप डाले कोविन डालो आ जाएगा, शायद gov.in साइट है। साइट पे आपको जाना है। उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। आपका मोबाइल नंबर से वो रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड लेंगे, आधार कार्ड से, और आपका मोबाइल रजिस्ट्रेशन, और एक मोबाइल से 2 लोग, 4 लोग अपना वैक्सीनेशन बुक कर सकते हैं। हाँ, एक आप रजिस्ट्रेशन करते हैं एक मोबाइल से, तो उसमें 4 लोग अपना उसमें डाल सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर का। हाँ, तो हम लोग 2 ही डाल पाए क्योंकि बेटा हमारा 18 से तो छोटा है वो इसीलिए हम दोनों ने वैक्सीनेशन करवाया था। और ये भी है कि आपके नियर बाई एरिया का भी लेता है वो, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपका रेजिडेंस है वहीं पे आपका मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो ऑल ओवर इंडिया का खुला हुआ है। उसमें क्या है कि आप पहले चूज़ करते हैं कि कौन सा स्टेट है, फिर उसके बाद में आप चूज़ करते हैं कि आपका सिटी कौन सा है, और फिर उसमें उस सिटी में अवेलेबल जो स्लॉट्स हैं वो सारे दिखा देता है। फिर कुछ इस तरह से ऑप्शन आ रहे थे कि भाई आपकी एज अगर 18 से ऊपर की है ना, 45 सॉरी, अभी थोड़ा पुरानी बात होगी, 18 प्लस वाले थे, और 45 प्लस ये दो स्लॉट्स, 2 कैटेगरी थी उसमें। तो हम लोगों का 18 प्लस वाला था। हाँ, तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से वो नीचे लिस्ट दिखा देता है विद कि कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। हाँ, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन को लोग ज़्यादा थी ही नहीं प्रोडक्शन उस समय पे, अब तो आ गया है स्लॉट क्योंकि टाइम हो गया है, लेकिन कोविशील्ड ही ज़्यादा उसमें चल रही थी। तो कोविशील्ड का भी है ना, आपको जब आप खोलते हैं तो पूरा बुक दिखाता है, वो एकदम येलो दिखाएगा आपको, खाली नहीं दिखाता है। एक चीज़ और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, मैं खुद याद आ रहा है मुझे, कि जो अपडेट करते हैं साइट में वो इवनिंग टाइम पे होता है। अगर अभी भी रश चल रहा है, काफ़ी लोगों को देखने में मिल रहा है कि लोगों को स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं इजीली, तो जो साइट में अपडेट होता है आई थिंक वो इवनिंग टाइम पे ही होते हैं, 6 बजे के बाद होते हैं। हमने जिस समय किया था वो 6 बजे के बाद। वो हमारा जो है ना दूसरे दिन हम ले पाए थे। तो पहले दिन तो उसमें हमने काफ़ी देखा, तो हमें लगा कि चलो कोवैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन हमारे आसपास के सेंटर की कोविशील्ड नहीं, उस समय पे हम कोवैक्सीन ढूंढ रहे थे। कोविशील्ड को सोच रहे थे इसको नहीं लेते, कोवैक्सीन लेते हैं। हाँ, तो वो बागपत में कहीं पे अवेलेबल थी, और हमने सोचा इतना दूर कौन जाएगा, यहाँ आसपास का देखते हैं। तो फर्स्ट डे तो हम बिल्कुल सही थे कि भैया हाँ अवेलेबल है, ठीक है, कल कराएंगे, और देखना हम अपने आसपास के एरिया का मिल जाएगा स्लॉट। अगले दिन देखा तो जो यस्टरडे की जो सिचुएशन बेटर दिखाई दी थी वो भी बंद, बिल्कुल वो भी बंद। वो मतलब एक जो होप थी कि चलो हाँ वहाँ पे कर लेंगे, इजीली हो जाएगा, पूरा फुल हो चुका था, कोई जगह नहीं थी, दूर दूर तक सब गायब था। तो दूसरे दिन हमारी बत्ती थोड़ी भी ऑफ हुई कि भाई या तो मिल ही नहीं रहा है, और इसमें तो एक फाइट है।
जैसे ही उसमें वैक्सीन के वो आता है काउंट कि भैया इतनी अवेलेबल हैं, और ऐसे सेकंडों में सैकड़ों की काउंटिंग कम हो जाती है उसमें। हम 3 दिन लगातार बैठे तीसरे थे। दिन, हाँ तीसरे दिन बैठे थे। तीसरे दिन भी बस ऐसे घंटे 1.5 घंटे हम ट्राई करते रहे, फिर सोचा चलो यार बंद ही कर देते हैं ऐसे करके। तो फिर लास्ट एकदम अल्टीमेट लास्ट हमने एक रिफ्रेश किया कि चलो बस एक लास्ट देख रहे। लास्ट और एक चांस ले लेते हैं, हाँ बस चलते चलते एक चांस और ले लेते हैं, चलो ठीक है, एक होप हाँ में। हाँ, तो गाजियाबाद में एक नया सेंटर, मुराद, उस समय पे वो नया सेंटर ही होगा शायद, हाँ पहले वो आ नहीं रहा था, सारा रेड आ रहा था। अचानक से देखा उसमें 4-5-6 दिन की उसमें अवेलेबल थी। हाँ। तो स्टार्टिंग के जो जैसे टुमारो, डे आफ्टर टुमारो यहाँ थोड़ी कम थी, जैसे टुमारो में शायद 50-60 हमें 4 थी। दिन बाद का स्लॉट मिला था। हाँ 4 दिन बाद हम लोग, जैसे 29th का हमें मिला है, तो अराउंड वो 25th वो और मिला 26 नहीं को। था, वो लिया था। हाँ वो क्या है, इतनी तेजी से गिर रहा था मैप, और हमें क्या है एक के बाद एक 2 लेने थे, और कोशिश ये थी कि दोनों का एक एक साथ ही हो सेंटर जाए। पे हो जाए, एक ही बार जाना पड़े। 2 बार जाना तो फिर अगेन कोविड चल रहा है तो ठीक नहीं, एक बार जाएंगे दोनों करा के आएंगे, इस इरादे से। तो वहाँ पे 4 दिन का अवेलेबल था। स्टार्टिंग में टुमारो वाले डे में कम था, डे आफ्टर टुमारो में थोड़ा और ज़्यादा था, फिर और ज़्यादा, फिर लास्ट में सैटरडे को और ज़्यादा 350 थे उसमें। तो यहाँ स्टार्टिंग वाले में बुक करने की जगह सीधे हमने वो लास्ट वाला 350 वाला सैटरडे वाला ही चूज किया, लेकिन और ये उसी है से कि नहीं, दोनों चल गए। सैटरडे वाला चूज किया हमने। जब तक अपनी बुकिंग कंप्लीट की तब तक 350 स्लॉट्स कंप्लीट हो गए थे। हाँ उसमें कुछ ही बचे थे लाइक। हार्डली उस पे 350 में से हार्डली 10-20 बचे थे, हाँ इससे ज्यादा नहीं थे। जितनी देर में हम दोनों का बुकिंग की, हाँ, वो आप भी समझ एक के सकते बाद हैं, एक फटाफट समझ विदाउट सकते एनी हैं ब्रेक। कितना फास्ट लोग है ना बुकिंग के लिए बैठे हुए थे। और 3-3, 4-4 घंटे लगातार बैठना था, इतना ज्यादा फाइट था एक तरह से। अभी तो जो उस समय पे न्यूज आ रही थी ना कि गांव के लोगों को नहीं मिल रहा है, उनका हाँ नहीं, मोबाइल यहाँ पे नहीं भी है, नहीं मिल रहा था, स्मार्टफोन। यहाँ भी नहीं लोगों को मिल रहा था। गांव के लोगों को स्मार्टफोन ही नहीं है उनके पास, तो उनके पास ट्राई करने का भी ऑप्शन नहीं है। तो वो बिल्कुल एकदम सही है, जायज़ है हाँ, भाई, और फिर ये वो भी हमें डिसीजन मिला, सही है। वो भी हमें सेंटर मिला यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर मिला हमारे जगह से, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके भी 35 किलोमीटर दूर जाके मिला, मुरादनगर में। हाँ हमने तो सोच रहे थे बस हमारे डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, बाकी कहीं किसी गाँव में कहीं पर भी जाके मिलेगा हम लेंगे। तो जो स्लॉट अवेलेबल हो वही फ्री कर डालो बस, तो ये चल हमने रहा है। मुरादनगर में मिला, हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मिला। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहाँ पे कि आर्मी के एम्यूनेशन बनता है, नहीं वो ऑर्डिनेंस, हाँ एम्यूनेशन बनता है, फैक्ट्री होती है वहाँ, उस एरिया में जाके हमें मिला। वो करीब 35-40 किलोमीटर दूर था हमारे घर से। तो फिर वो चीज़ हमें मिली। अब सेकंड थॉट आया कि बुक तो करा लिया, अब जाएंगे कैसे, हाँ कि कोविड चल रहा था उस समय, अच्छा खासा चल रहा था, हाँ, उसमें भी और लाखों में वो केसेस निकल के आ रहे थे राइट, कि अब ये और घर में बंद है। अब घर से बाहर निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ा है ना, एक करेज वाली चीज़ होती है कि भैया इतने ऐसे चारों तरफ है ना, मतलब एक तरह से युद्ध चल रहा हो, युद्ध के बीच में से अपने आप को निकलना है। और अभी थोड़े दिनों पहले ही थोड़ा एक्सपीरियंस ले भी हाँ लिया थोड़ा सा था। मेरे को भी, मैं सुपेटे में आ गई थी तो इस वजह से है ना थोड़ा सा और डर बैठा हुआ था। हमारी सोसाइटी में आए दिन एम्बुलेंस जा रही हैं, आ रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, मतलब बहुत बुरी हालत थी उस समय पे। तो वो उस मौके पे फिर हमें जाना कैसे है, तो वो डर हमारे अंदर था। बिल्कुल। तो फिर हम वहाँ जैसे और थॉट तैसे, ये भी था कि भाई 350 तो हमने यहाँ स्लॉट देखा ही है, तो वहाँ पे तो कितनी भीड़ होगी। 350 लोग आएंगे भी वहाँ पे अपना इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि बुकिंग होने के बाद कोई छोड़ दे ऐसा एक आध कोई होगा। हार्डली तो केस बस होगा हम तो ये उसमें। सोच रहे थे हम जाएंगे, 350 की भीड़ होगी, और हमने फिर पता नहीं टाइमिंग, उसमें कैसे टाइम स्लॉट भी होता है कि होगा। 10 से 12, 12 से ऐसा कुछ था टाइम, 3-4 स्लॉट है। तो हमने टाइम स्लॉट भी लास्ट वाला लिया था कि इवनिंग टाइम पे सब लोग ख़त्म हो जाएगा तब जाएंगे उस समय पे। तो हम लोग काफ़ी डरे हुए थे उस समय पे बहुत ज़्यादा कि भैया 3 दिन तक तो मेरे को है ना बड़े टेंशन रहा कि हम जाएंगे कैसे और क्या एनवायरनमेंट होगा, कैसा माहौल होगा, किस तरह से वहाँ पे लोग होंगे, सेफ्टी होगी कि नहीं होगी, किस तरह से है ना पूरा हम लोग प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे, किस तरह से लेंगे। ये तो तैयारियां कर रही थी, हम ऐसे ओढ़ के जाएंगे, कम्बल पूरा ऊपर नीचे ढक के जाएंगे। बहुत ज़्यादा ना टेंशन का माहौल था। लेकिन फिर वो हमारा बुक होने के बाद 29 को हम लोग गए वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा सब कुछ था। एक चीज़ और, जैसे कि है ना नॉर्मली बोलते हैं कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना या फिर वहाँ पे कोई डॉक्टर होगा उससे डिस्कस करना, आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें हैं,
तो हम जहाँ पे सेंटर में गए थे केवल 2 नर्स बैठी हुई थी वहाँ पे। वो इवनिंग थी, वहाँ की पैंट उठ गई थी। नहीं तो हाँ, हमें नहीं भीड़ भी वहाँ नहीं मिली। नहीं, एक नहीं, उसके बाद उससे पहले जैसे हम वहाँ पहुँचे वहाँ पे हम भीड़ नहीं थी। उन्होंने एक फॉर्म फिल करवाया हमसे, आधार कार्ड लेके गए थे हम। तो वहाँ पे एक विंडो बना हुआ था, विंडो में है ना वो कंप्यूटराइज वो बुकिंग कर रहे थे। तो हमने उनको जाके फॉर्म फिल किया। उन्होंने एक पर्ची दी हमें छोटी सी एक बना के, वो कुछ नाम वाम पता नहीं क्या था उसमें। हम फिर नर्स के पास गए, उन्होंने फिर हमें इंजेक्शन लगाया। लेकिन वहाँ पे एक सबसे अच्छी बात थी कि कोई है ना वहाँ पे भीड़ नहीं थी, किसी तरह का कोई भी है ना डर वाली बात नहीं थी। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोऑपरेटिव है तो। पीपल थे, वो हाँ गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल था। और वहाँ के जो भी पीपल थे, वहाँ पे जो भी लोग मिले थे, 2 नर्स थी और बाकी कुछ और स्टाफ भी था, मेल्स भी थे। सब कुछ बहुत अच्छे से, तो जितना घबराहट। हमें तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने, बड़ा हाँ अच्छा नहीं, जो लगा घबराहट जो उनसे डर मिलके। हमारे अंदर था कि भैया कैसे होगा क्या होगा, ऐसा डरावना माहौल चल रहा है। लेकिन वहाँ जाके सब कुछ रिलीज हो गया, हमारा कोई डर नहीं लगा हमें। वहाँ जाके साफ सफाई और बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे सब लोग। और हार्डली हमसे करीब 4-5 लोग आगे पहले हाँ, थे। मतलब इक्का दुक्का लगा लगा के जा रहा हाँ तो था। जा रहे थे, ऐसा कुछ वहाँ पे था नहीं, काफ़ी इजीली हो गया। उन्होंने वैक्सीनेशन लगाया, यहाँ पे लगा था हमारे, इसी जगह पे लगा था, राइट हैंड पे लगाया था, इनके भी राइट हैंड पे लगाया था। राइट नहीं, लेफ्ट। मेरे यहाँ लगा था। हाँ, तो सॉरी लेफ्ट सॉरी है। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, ये हाँ, लेफ्ट हैंड पे लगा है, सॉरी। ये आपको जो है ना, ये मेरा राइट लग रहा होगा ये लेफ्ट हैंड है हम क्योंकि दोनों के। मोबाइल के हम फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हाँ कर तो रहे हैं, ये तो हमारा मिरर इमेज अभी आप हमारा देख रहे हैं। तो अभी जैसे मैं लेफ्ट ये में हैंड लगाया उठा रहा था। हूँ तो आपको लग रहा होगा मैं राइट हैंड उठा रहा हूँ, लेकिन ये मिरर इमेज आप हाँ। देख रहे हैं, ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, ये देखिए। तो लेफ्ट हैंड पे मैं लगाया उन्होंने। और हमें 5 मिनट वहाँ पे वेट करने को बोला कि बाय चांस कुछ जैसे चक्कर आना या वॉमिट होना है, कुछ भी अगर कुछ आपका साइड इफेक्ट दिखता है तो वहीं के भाई आप बोलो, कुछ इमरजेंसी कुछ कंट्रोल कर पाए। तो हम वहाँ पे 5-10 मिनट रुके थे वहाँ पे। काफ़ी खुला माहौल था, सब कुछ अच्छा था, तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई वहाँ पे। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे। उन्होंने हमें 2 पैरासिटामोल दिया था। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इसमें जो नॉर्मल पैरासिटामोल लेते हैं हम लोग, वो काम नहीं करता है। इसमें डोलो 650 ही काम करेगा, इसका जो फ़ीवर आता है। तो उसमें रात को हम सोने से पहले हम लोग डोलो लेके सोए थे। तो आपको क्या हुआ था, आप बताओ पहले। मेरे को तो कुछ नहीं हुआ था, उस रात नहीं हुआ थोड़ी सी था। लेथार्जी काइंड ऑफ हुई थी, हाँ, हल्की बस सी जैसे कि नॉर्मल फेवरिश। कहीं पर अगर आप जाओ थोड़ा सा थक से जाते हैं, हाँ हल्का माइन्यूट सा, माइन्यूट सा। तो वो था, बाकी तो ऐसा लेकिन मेरे को प्रॉपर फीवर आया। और मेरे उसी को, रात को ही। हाँ उसी रात को फीवर शुरू हुआ। उस समय पे फीवर कम था मेरा, लेकिन जब रात निकलने के बाद में फीवर बढ़ता चला गया। और फीवर 103 और 4 तक मेरा फीवर चला है, और 2 दिन तक चला ये फीवर। और इनको हल्की सी माइल्ड लेथार्जी हुई, और कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर ये जो प्रोसेस है 5 दिन लगातार हाँ, लेती है। लेकिन वो माइल्ड लेथार्जी जो थी ना, उसने मुझे बता दिया था कि मैडम का क्या हाल है। फीवर अच्छा जब मुझे फीवर फीवर अच्छा है। 103 है, क्योंकि अंदर से बॉडी मांग रही थी कि रेस्ट करो, लेटो, मैं बैठा नहीं जा रहा। तो मेरी सिचुएशन जो मैंने फील की उसको अगर हम माइल्ड फीवर या फिर हल्का सा असर कहते हैं, तो मैं इनका जो ना दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि 103 में क्या झेला इन्होंने। तो काफ़ी अच्छा खासा फीवर आया था। लेकिन उसकी जो प्रोसेस है उसके बाद में फीवर मेरा फीवर चला गया 2 दिन बाद। आपकी लेथार्जी बनी हुई थी। फिर उसके बाद थोड़ी सी हल्की स्वेलिंग आई, पफनेस हुई, हाथ में दर्द हुआ कि हाथ उठाना मुश्किल हो गया, इतना हाथ नहीं उठ रहा था, उसमें बहुत ज़बरदस्त दर्द था। ये चीज़, ये प्रोसेस, और फिर उसमें फिर हाथ थोड़ा सा कम हुआ, मतलब यहाँ ऊपर इतना हाथ नहीं डाल सकते थे, नॉर्मल हाथ उठाना, बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा पेन था। फिर हल्की सी जो इंजेक्शन लगाया था उस जगह पे स्वेलिंग आई हल्की सी। फिर वो धीरे धीरे हमने कुछ नहीं किया। फिर करीब ये प्रोसेस 5 दिन तक चला है। 6वें दिन हमारा वो चीज़, हम अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में लौट करके और आए बेटे हैं। ने इसमें खूब मजे लिए, बात करते करते, और मम्मा
एक चीज़ हम आप साथ बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फीवर आए ही आए, या मेल में आए या फीमेल में नहीं आए, या फीमेल्स को आ रहा है मेल को नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे भाई को फीवर हुआ था, भाभी को भी हुआ था, उन दोनों ने भी इंजेक्शन लगवाए थे। तो भाभी को फीवर आया, भैया को फीवर नहीं आया। जो इनकी सिचुएशन थी वो भैया को थे, तो डोलो 650 ली थी, तो उससे वो चीज़ नॉर्मल हो गई थी। लेकिन टाइम 4-5 दिन का टाइम लगता है। अगर मैं अपने और अदर एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो मेरी भाभी की सिस्टर हैं, उनको फीवर नहीं आया, लेकिन भैया को हल्की सी लेथार्जी हुई। उन्होंने कोवैक्सीन लगवाई थी। तो एक सेकंड केस ये वाला देख सकते हैं। थर्ड केस आपको मैं अपने घर में बताऊँ कि मेरी देवरानी को उसने वैक्सीन लगवाई थी, तो उसको कुछ नहीं हुआ, उसको नॉर्मल लेथार्जी हुई। लेकिन मेरी मदर इन लॉ को, उनको हल्का सा फीवर आया, उनको फीवर हुआ। मेरे ब्रदर इन लॉ को, उनको भी फीवर आया, लेकिन 2 दिन तक फीवर आया, फिर तीसरे दिन उनका ठीक हो गया, माइल्ड फीवर था। तो ऐसा एक स्पेसिफिक नहीं है कि मेल को ही लेथार्जी होगी या फीमेल्स को फीवर आएगा या फिर फीमेल्स को लेथार्जी, ऐसा कुछ भी इसमें स्पेसिफिक नहीं है। किसी को कुछ भी फीवर आ सकता है या फिर लेथार्जी हो सकती है। और इसमें पापा जी को भी नहीं आया, मेरे फादर को और मेरे फादर इन लॉ को, उन दोनों को कुछ नहीं हुआ। ना लेथार्जी हुई, ना फीवर आया, ना कुछ नहीं हुआ। वो 60+ एज के हैं दोनों, वो दोनों धागड़ हैं और दोनों को कुछ नहीं हुआ। भाई वो अच्छा है, लेकिन हम एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो नॉर्मल है ये सब चीज़ें, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी तक हमें 29 मई से आज हम बैठे हैं 10 जुलाई, तो 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। वी आर कम्प्लीटली फिट एंड फाइन, थैंक यू फॉर दिस गॉड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, एक सेफ्टी फीचर है। अब इस चीज़ गारंटी तो नहीं है, वैसे भी हम लोगों के बचपन में बहुत सारी वैक्सीन लगी हैं, लेकिन फिर भी है ना, हम लोगों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो गारंटी नहीं है इस चीज़ की। लेकिन फिर भी फॉर द सेफर साइड हम इस चीज़ को लगवा लें, वैक्सीन ले लें, तो ज़्यादा अच्छा है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या डरने वाली या फिर किसी तरह बहुत बड़ा इशू वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने यूट्यूब पे देखे, हम लोग वैक्सीन के लिए जा रहे थे, उससे पहले मैंने यूट्यूब पे देखा कि भाई लोगों ने इतना ज़्यादा भ्रम फैला रखा है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़बरदस्त कि इवन डॉक्टर्स ने फैला रखा है कि है ना, इससे ये साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, हार्ट की बीमारी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त वाला, मतलब एक दिमाग है ना, एक किसी को हार्ट अटैक ना हो तो हो जाए, वो वाला उन्होंने रूमर्स फैला रखे हैं, बड़े डॉक्टर्स ने कर रखे हैं। तो प्लीज़ डॉक्टर्स को भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक फैक्ट बताइए, लोगों को नॉर्मलाइज कीजिए। असली भी हैं कि ऐसे ही बस डॉक्टर डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर है, जैसे कि मेरे कोरोना टाइम पे मेरे को है ना, मैंने बहुत सारे फैला रखे हैं, बहुत डॉक्टर्स हैं, लेकिन 3 डॉक्टर्स, जैसे एक के अग्रवाल चले गए हैं, वो अभी समय पे नहीं है, उनको मैंने फॉलो किया। और एक ये डॉक्टर अरविंद कुमार हैं जो मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में हैं, और एक संजीव कुमार हैं। ये 3 डॉक्टर्स को मैंने फॉलो किया। बाकियों को देखा तो मैं डरना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया, मेरे को घबराहट शुरू हो गई कि भैया अब तो मैं गई। कोरोना टाइम पे फीवर हुआ था, मेरे को हल्का सा माइल्ड हुआ था, लेकिन उस समय तो मेरे को ये डर लगा कि भैया तो मैं गई। लेकिन मैंने इन तीनों को एक पेशेंसली फॉलो करना शुरू किया, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोड में आया कि नहीं, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं। इसी तरह से है ना, ये वैक्सीन के लिए भी डॉक्टर्स ने बहुत सारे रूमर्स फैला रखा है, ज़बरदस्त वाला। और जब ये डरी थी ना, तो एकदम बच्ची टाइप से बोली, लाओ मेरे लिए खाना, लाओ खाना, मुझे खाना है। क्योंकि उसमें एक ही ट्रीटमेंट, एक मतलब एक वन ऑफ द होल फैक्टर्स में से एक आता है कि भाई आपको खाना है, जितना ज़्यादा बॉडी में आपके खाना न्यूट्रिशन पहुंचेगा, वो उस चीज़ से फाइट करने में उतना ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वो मैंने उन तीनों डॉक्टर्स के ज़रिए देखा, मैंने उनकी वीडियोस देखे, तो वो चीज़ें, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं ना दिमाग को, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस अगर टेंशन में रहेगा ना, तो बॉडी पूरी हमारी गड़बड़ हो ही जानी है, ये तो 100% है। तो इसलिए वैक्सीन का जो हमारा वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है कि लोगों में जो डाउट्स फैले हुए हैं, जो एक है ना रूमर्स फैला हुआ है, उस थोड़ा सा बाहर आए, और एक सेफ्टी फीचर है, तो उसको वो आप लगवाने के लिए इनिशिएट करें, तो फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। अभी हम बहुत दिक्कत हुई इस बार कोविड में, बट अभी वैक्सीन का ही एक सहारा है, गो फॉर इट। उसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ को लगवा लें। भारत माता की जय। जय। मोदी जी की जय। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक नए एक्सपीरियंस के साथ।
प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनके अंदर डर है वो निकल सके। हाँ, इस वीडियो को या जो भी आपको वीडियो अच्छा इवन लगता है। एक चीज़ और मैं चलते चलते बताना चाहूँगी कि ये लोग एलर्जिक हैं, ये एलर्जिक हैं, और इवन छोटे भैया हैं जो ब्रदर इन लॉ हैं वो भी एलर्जिक हैं। तो अभी वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एन पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नॉर्मल है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलर्जिक मतलब ये डस्ट से जुकाम हो जाना वाली हाँ, वो एलर्जी उस टाइप है। की है। डस्ट, धुआं और कभी कभी मौसम चेंज से भी होता हाँ, है। तो इसलिए थोड़ा सा आ जाता है उस चीज़ से, ज़ुकाम वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें भी अभी ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को, हमारी कोशिश को थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे तो लोगों को हेल्प मिल जाएगी, किसी का कोई नुकसान नहीं होना है, इसमें सबका फ़ायदा ही फ़ायदा है। गांव तक पहुंचाओ, फिर मैं अगले वीडियो में एक कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ। सी यू टिल देन, बाय, बाय बाय। थैंक यू।